नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से देखने के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष किताब का अगला जो चैप्टर है। इसको पढ़ने के बाद आप भी ज्योतिषी बन जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ दावा नहीं कर रहा हूँ, यही अगले चैप्टर का शीर्षक है। लेकिन इसके अंदर जो बात लिखी है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। ये एक टेस्ट है, ये कसौटी है जिस पे रख कर आप किसी भी ज्योतिष को परख सकते हैं कि क्या वो सच में अच्छा ज्योतिष है या नहीं। तो विपुल जी लिखते हैं, ज्योतिषी बनना बहुत आसान है, या ये कह लीजिए कि इसको पढ़ने के बाद आप भी बन सकते हैं। ज़्यादातर ज्योतिषी मनोविज्ञान से खेलते हैं, वो जिंदगी के सकारात्मक पहलुओं पर बात करते हैं जो हर आदमी बनना चाहता है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जैसी जिंदगी। वो ऐसी बातें कहते हैं जो 10 में से 8 बार सब पर सटीक बैठती है। जिन 2-4 पर सटीक नहीं बैठती वो भी अपने मुंह से इनकार नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि आप बहुत ईमानदार हैं साहब, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत ही कर्मठ जुझारू हैं, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। आपको अपने परिवार से कभी उतनी सहायता नहीं मिलती जितनी आपको उम्मीद होती है, अथवा आपके दोस्त आपको मौके पर धोखा दे जाते हैं। प्रेम संबंध में आपको निराशा ही हाथ लगती है, कोई आपको समझ ही नहीं पाता। आप बिजनेस करना चाहते हैं मगर अच्छी टीम नहीं मिल पाती। आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं, अगर सुनते हैं तो सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। इन बातों से आप इनकार नहीं करेंगे। ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, कम से कम 1000। सब सकारात्मक चीज़ें हैं जैसा मनुष्य होना चाहता है। एक बुरे से बुरा आदमी भी खुद को अच्छा ही समझता है। ये सब याद कर लीजिए, आप भी अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। लेकिन अच्छे ज्योतिषी होने की यात्रा बहुत कठिन है, उसका रास्ता आपको स्वयं खोजना पड़ेगा। मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा। अच्छा, तो जो विपुल जी इस बारे में बात कर रहे हैं, इसको कोल्ड रीडिंग भी कहते हैं। अगर आप इसको गूगल करेंगे कोल्ड रीडिंग, तो आपको समझ में आएगा कि ज्योतिषी कैसे आपके मनोविज्ञान के साथ खेल रहे हैं। आपके मन में वो ऐसे सवाल डाल देंगे जो कि अक्सर बहुत सारे लोगों के लिए सच होता है। जैसे क्या आपको पैसे की दिक्कत चल रही है, तो अमूमन 10 में से 9 लोग जिनसे आप मिलेंगे आपको ये कहते हुए सुनेंगे कि यार आजकल पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है ना। तो ये सबके साथ सच बैठेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विपुल जी ने भी काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र किया। तो आगे विपुल जी कहते हैं, मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा, बस अपनी बात उन लोगों तक रख रहा हूँ जिनकी ज्योतिष में दिलचस्पी है। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक कोई ज्योतिषी आपके भूतकाल से जुड़ी चीज़ें आपको नहीं बता रहा है, आपके भविष्य को लेकर उसके पास कुछ बातें बताने को नहीं है। अगर वो आपको सकारात्मक एनर्जी नहीं दे पा रहा है, अगर वो आपके दुख को सुख में नहीं बदल पा रहा है, तो आपकी नज़र में वो व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, मेरी नज़र में वो ज्योतिषी नहीं है। बाकी ऊपर लिखी हुई बातों को आजमा कर आप भी ज्योतिषी बन सकते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, एक बड़े चुटकीले अंदाज में उन्होंने बताया कि कैसे ज्योतिष बनना बहुत सरल है, लेकिन अच्छा ज्योतिष बनना उतना ही मुश्किल। तो आशा करता हूं किताब का ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं किताब के अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।